31 दिसंबर और 30 जून को जितने भी रिटायरी हैं, क्या सबको एक साथ आकर यहाँ पे इसी प्रकार का मैटर एक और देखने को मिलता है, जहां पे ये नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि नेशनल इंक्रीमेंट का जो लेटर जारी हुआ है कैग की तरह से, जो 18 जनवरी 2024 का जारी हुआ है, इसमें क्या क्या कहानियां हो गई हैं और क्या क्या है। इस प्रकार से जो नए साल में नए नियम 2024 के जो निकल के आ रहे हैं, पॉलिसियों में क्या क्या बदलाव हो रहा है, वहीं पे कई पेंशनरों के दिल में कहीं खुशी तो किसी के दिल में गम पैदा हो रहा है। और वे नेशनल इंक्रीमेंट का मैटर है 30 जून और 1 को रिटायर होने वाले यानी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मियों का, कोई इंक्रीमेंट पाने का हकदार है तो कोई इंक्रीमेंट पाने का हकदार नहीं है। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये पॉलिसी निकल के आ रही है और किस प्रकार से ये चेंजमेंट हो रहा है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि 30 जून और 31 दिसंबर के मैटर को रिटायर होने वाले हर स्टेट में, लगभग मैक्सिमम हाई कोर्टों में ये फैसला पेंडिंग रहा और कई जगहों से इसके पक्ष में फैसले भी आए और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में भी सरकारें गईं और 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पक्ष में फैसला आया। और इस प्रकार से कहीं कर्नाटका हाई कोर्ट तो कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट तो कहीं AFT, तो किस प्रकार से कौन कौन से कोर्ट ने इसके ऊपर सरकार को फटकार नहीं लगाई और क्या क्या बोला था कि इंक्रीमेंट देने के लिए। वहीं पे हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपीलमेंट सिविल अपील 2471 ऑफ 2023 की अपील है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो इस केस के ऊपर जो जजमेंट दिया है वो सही है, करेक्ट है, उसको ग्रांट होना चाहिए। इसी के इम्प्लीमेंट में सरकारों ने क्या फैसला किया और किस प्रकार से लेटर इन्होंने निकाला, आइए देखते हैं। इस लेटर के बारे में जानकारी लेते हैं। यहीं पे देखते हैं तो ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जो 18 जनवरी 2024 का ये लेटर है। और यहाँ पे ऑल द हेड ऑफ ऑफिस, DG कमर्शियल, PD पेंशन, डायरेक्टर पेंशन, सबको ये भेजा हुआ है। सब्जेक्ट है ग्रांट टू नेशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 13 जून/31 दिसंबर। वहीं पे दिया है ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट to the central government employee retire from service 13 जून and 31 दिसंबर। इस प्रकार से यहाँ पे लेटर जारी हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड पब्लिक अलाउड टू ग्रांट द 1 एनुअल इंक्रीमेंट टू द पेटिशनर रिटायरी ऑन 30 जून/31 दिसंबर which they earn on the last day of their service for rendering 1 year's qualifying service preceding 1 years to the date of retirement। तो दोस्तों, इस प्रकार से लेटर जारी किया 30 जून और 31 दिसंबर को, जो उनको 1 इंक्रीमेंट दिया जाए। लेकिन यहीं पे दोस्तों, यहाँ पे तीसरे पैरा में एक यहाँ पे ऑर्डर ये भी जारी कर देता है, however the said benefits shall be granted only the those officials who have retired on who will retiring from service after the date of order of the honorable supreme court dated 11/11/2023, the official retiring on and from 13th जून 2023 ऑनवर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों, यहीं पे ये खेल खेल देता है ये ऑफिस में, ऑफिस लेटर यहीं पे जवाब दे देता है बाकी सबके लिए, जो 11/4/2023 के ऑर्डर आने के बाद जो रिटायर हो रहे हैं 30 जून को और 31 दिसंबर को, उनके लिए ये अप्लाई होगा, न कि जो पहले के रिटायर जो आ चुके हैं। पेटिशनर जो इस केस में है उनको छोड़कर, उनको तो देना ही देना है, उनको तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इनके लिए ऑर्डर मिलेगा। उसके साथ ही ये भी
इससे रिलेटेड जितने भी मैटर है, उन सभी जितने भी पेंशनर हैं सबको इसका फायदा दिया जाए और सबके लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर निकाला जिसके कारण बाकी सब पेंशनरों का निराशा ही हाथ लगा। तो दोस्तों, क्या अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बाकी पुराने पेंशनर्स भी क्या अपील दायर करेंगे हायर कोर्टों में, या गवर्नमेंट इसमें इम्प्लीमेंट करती है? यहाँ पे इसी प्रकार का मैटर एक और देखने को मिलता है, जहाँ पे ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भेजा जा रहा है। 23/6/2023 का ये लेटर है, जहाँ पे डिप्टी अकाउंटेंट्स जनरल CACC ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल, सरोजनी नायडू नगर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, सो विषय है सी केस रिलीज टू ग्रांट टू द नेशनल इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉइज रिटायरी ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। इस प्रकार इसमें लिखा जाता है कि please refer to the subject cited above, et to state that the view of the decision of Honorable Supreme Court of India 19th May 2023 special appeal civil number 4722/2021 in the matter you are advised to implement the order dated 13/12/2022 and 13/2/2023 of the Allahabad High Court, order dated 18/11/2021, 20/12/2021 and 10/2/2021 of CAT Allahabad, and similar order passed by the court tribunal and allowed to benefit of the national increment to the pensioner who are party to the case। यानी इस केस के अंदर बहुत सारे लोग पार्टी बन जाते हैं और ये हाई कोर्ट से जीत जाते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है और गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है कि इस प्रकार इनके पेंशन को इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर मिल जाता है। यहीं पे अगर देखते हैं इस केस के बारे में, यहाँ पे इस केस को देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुडिशरी नंबर केस है 47/22/2021, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस M सिद्धराज और विद अपील, इतनी सारी अपीलें इसके साथ तय की गई हैं, जिसमें ये सारी अपीलें इसके साथ सेम केस के साथ तय की गई है और इन सब के लिए इन सबको देने का ऑर्डर जारी कर दिया है। तो इस प्रकार तो क्या यहाँ पे लिखा है, द इशू बीइंग सेम द प्रेजेंट सिविल अपील ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ द ऑफसेट जजमेंट। ऑल द इंटरवेंशन एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेंट एप्लीकेशन, इंटरवेनर्स, इम्प्लीमेंटेड रिस्पोंडेंट शैल ऑल्सो बी entitled to the same relief। और यहाँ पे इस तरह से पेंडिंग एप्लीएंट्स इफ एनी ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, और ये आदेश दिनांक 19 मई 2023 का था, जो लेटर आपको दिखाया वहीं सी लेटर में जो जारी हुआ है। तो साथियों, कहने का मतलब क्या है कि इस लेटर के द्वारा क्या ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा या नहीं होगा, या आने वाले समय में जितने भी 31 दिसंबर और 30 जून को जितने भी रिटायरी हैं, क्या सबको एक साथ आकर अपील दायर करनी पड़ेगी इसी केस के रेफरेंस को लेकर? क्या जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तब जो पीछे वाले जो 30 जून 2023 से जो पहले के जो रिटायरी हैं, क्या उनको ये इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर आप जागरूक हैं, आप इकट्ठा है, आप यूनिटी बनाकर 10, 15 या 20 लोग मिलकर इस प्रकार का केस दायर करें, अपील दायर करें, जिससे आपका भला हो सके, ताकि आपकी पेंशन में एक इंक्रीमेंट यानी लगभग मान लीजिए 2,500 से 3,000 तक रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें।